हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, मध्यकाल में गुजरात की राजधानी रह चुके पाटन तथा उसके आसपास के क्षेत्र अनेक ऐतिहासिक स्थलों तथा मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। इसी पाटन जिले में सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर सा शहर है सिद्धपुर। यहाँ का धार्मिक वातावरण व्यक्ति को स्वयं के वाराणसी में होने का आभास कराता है। सिद्धपुर के बोहरा व्यापारियों की पुरानी कलात्मक हवेलियां देखने वालों को विक्टोरियन काल में ले जाती हैं। 10वीं शताब्दी के सोलंकी शासक सिद्धराज जयसिंह के कारण सिद्धपुर को सिद्धराज का शहर भी कहा जाता है। सिद्धराज जयसिंह ये सिद्धपुर का राजा माना, जिसके नाम से ये गांव का नाम पड़ा है सिद्धपुर। और उसके पहले सिद्धपुर का ही नाम था श्रीस्थल। सिद्ध क्षेत्र, जब कपिल मुनि भगवान का यहाँ जन्म हुआ तो सिद्ध क्षेत्र। भगवान कृष्ण भी गीता में ऐसा कहते हैं कि सिद्धानाम कपिलो मुनि अहम। तो कपिल मुनि भगवान का जन्म हुआ, सिद्ध क्षेत्र नाम पड़ा। और यहाँ से एक वितस्ती मात्र ही स्वर्ग दूर है, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। सिद्धपुर की बहुत महिमा गांव की वो बताई गई है कि सिद्धपुर में आप कुछ भी दान करो तो उसका अनेक गुना पुण्य मिलता है आपको। वेदों में सिद्धपुर का उल्लेख श्रीस्थल या पवित्र स्थान के रूप में किया गया है। यहाँ स्थित बिंदु सरोवर भारत के 5 सबसे पवित्र स्नान तालाबों में से एक है। इस स्थान पर माता की आत्मा की शांति के लिए मातृ श्राद्ध समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस शहर में सरस्वती नदी के तट पर महादेव के 5 स्वयंभू शिवलिंग हैं। सिद्धेश्वर महादेव, अर्धेश्वर महादेव, ब्रह्मंडेश्वर महादेव, बालकेश्वर महादेव तथा वटेश्वर महादेव। आज हमारे कार्यक्रम दर्शन का ये वीडियो इन्हीं में से एक बालकेश्वर महादेव मंदिर को समर्पित है। बालकेश्वर महादेव अति प्राचीन स्थान है। वर्तमान में यहाँ नए मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। अनेक लोग यहाँ पे पूजा विधि करने आते हैं। जहाँ पे नदी और शिवालय होता है वहाँ पे नारायण बलि, शांति विधान, लघु रुद्र, महारुद्र इत्यादि यज्ञ और अनेक सारी विधियां यहाँ पे लोग करने आते हैं। तो चलिए अब हम आपको सिद्धपुर के बालकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाते हैं। बालकेश्वर महादेव को बालखिल्येश्वर महादेव भी कहा जाता है। मान्यता है कि पौराणिक काल में अनेक ऋषियों का एक समूह हुआ करता था जिन्हें बालखिल्य ऋषि कहा जाता था। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग को उन्हीं ऋषियों के द्वारा पूजा जाता था, इसलिए इस मंदिर का नाम बालखिल्येश्वर महादेव मंदिर पड़ गया। ये जो बालखिल्येश्वर महादेव या बालकेश्वर महादेव जिसको कहते हैं, ये ऐसा माना जाता है, नारायण कवच जो भागवत में लिखा है उसमें वर्णन है, सवालखिल्य वचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्याम स्नात्वा धाम स्वमन्वगात। वालखिल्य ऋषि जहाँ तप करते थे, उन्होंने जहाँ जिस शिवजी की पूजा की थी, ऐसे वालखिल्य ऋषि, बहुत सारे ऋषि थे जिनके परिवार का नाम था वालखिल्य। तो वालखिल्य नाम के अनेक ऋषि थे और उन ऋषियों ने जिन शिवजी को पूजा है वो भगवान शंकर वालकेश्वर दादा के सामने हम खड़े हैं। जो समय व्यतीत होने के साथ साथ धीरे धीरे बालकेश्वर महादेव मंदिर हो गया। इस स्थान पर महादेव के शिवलिंग की कोई निश्चित आकृति नहीं है तथा इसके ऊपर स्वास्तिक, त्रिशूल, ओम, शिव आभूषण, नाग इत्यादि की आकृतियां देखी जा सकती है। ये सभी आकृतियां शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, क्योंकि ये शिवलिंग मानव निर्मित नहीं अपितु स्वयंभू है। दोस्तों, सिद्धपुर शहर को काशी के समान माना जाता है तथा बालकेश्वर महादेव को भी काशी विश्वनाथ के समान ही महत्व दिया जाता है। बालकेश्वर मंदिर बहुत ही सुंदर तथा भव्य है, जिसके 2 मुख्य विशाल प्रवेश द्वार हैं। पहले प्रवेश द्वार के बाद लगभग 100 मीटर का रास्ता तय करने पर दूसरा प्रवेश द्वार दिखाई देता है। इस दूसरे सुंदर तथा भव्य द्वार के आसपास 2 द्वारपालों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं तथा शीर्ष पर
मंदिर का नाम वालकेश्वर महादेव लिखा हुआ है। आम दिनों में आने जाने के लिए इस द्वार के आसपास अन्य 2 छोटे द्वार बने हुए हैं। मध्य द्वार विशेष अवसरों पर ही खोला जाता है। द्वार से भीतर देखने पर ही मंदिर की भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के हरे भरे पेड़ पौधों से युक्त मंदिर का शांत परिसर बहुत ही विशाल एवं सुंदर है। द्वार के ठीक सामने एक विशाल चबूतरे पर जो भव्य मंदिर दिखाई देता है, यही बालकेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य भवन है। इस भवन के अधिकांश हिस्से के निर्माण में संगमरमर का उपयोग किया गया है। इस मुख्य भवन के अग्रभाग में कुछ स्तंभों से सुसज्जित मेहराबदार अर्थात तोरण युक्त पक्का मंडप बना हुआ है। इस मंडप के नीचे एक छोटे चबूतरे पर संगमरमर के नंदी जी विराजमान हैं। मुख्य भवन के सामने ही अष्ट भैरव जी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। मान्यता है कि इस स्थान के अलावा विश्व में किसी भी मंदिर में 8 भैरव के एक साथ दर्शन नहीं होते, इसलिए इस अष्ट भैरव मंदिर को एक जागृत स्थान माना जाता है। इसी जगह में वालकेश्वर दादा के साथ में अष्ट भैरवों का स्थान भी है, जो विश्व में कहीं भी 8 भैरव जी का स्थान साथ में नहीं है। अष्ट भैरव जी का प्राचीन मंदिर है, जहां जागृत अवस्था में भैरव जी विद्यमान है। तो भैरव जी की भी बहुत बड़ी महिमा है। भैरव जी ऐसा माना जाता है कि शंकर प्रिय बांधवः, महादेव जी को जो अपने सबसे प्रिय भाई है वो भैरव दादा है। तो भैरव जी का भी यहाँ पे बहुत महात्म्य है। रुरु भैरव, चंड भैरव, ऐसे अष्ट भैरव जी का यहाँ पे वालकेश्वर महादेव में स्थान है। मंडप में विराजमान नंदी जी के ठीक सामने रजत वर्ण के द्वार वाला वालकेश्वर महादेव का गर्भगृह दिखाई देता है। भीतर से पूरी तरह संगमरमर से बना हुआ वालकेश्वर महादेव का गर्भगृह दिव्य और अलौकिक प्रतीत होता है। गर्भगृह के बिल्कुल मध्य में नागराज वासुकी की छाया में वालकेश्वर महादेव शिवलिंग स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। वालकेश्वर महादेव के ऊपर एक छोटा किंतु सुंदर सुनहरा छत्र लगा हुआ है तथा पास ही महादेव का अस्त्र त्रिशूल उनके डमरू के साथ स्थापित है। गर्भगृह में वालकेश्वर महादेव के साथ साथ माता पार्वती तथा गणेश जी के भी दर्शन होते हैं। वालकेश्वर महादेव मंदिर में मंगल आरती प्रातः 5 बजे तथा शयन आरती रात्रि 9 बजे की जाती है। प्रत्येक शिव मंदिर की तरह श्रावण मास में विशेषकर श्रावण के सोमवार को यहाँ श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखी जा सकती है। अनेक स्थानों से कांवड़िए कांवड़ लेकर आते हैं और भगवान वालकेश्वर का जलाभिषेक करते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर संपूर्ण मंदिर की साज सज्जा की जाती है तथा भगवान वालकेश्वर महादेव की विशेष आरती होती है। इस अवसर पर यहाँ धार्मिक यात्रियों का मेला लग जाता है। सिद्धपुर में आपको ठहरने के लिए आपके बजट के अनुरूप अनेक होटल तथा धर्मशालाएं मिल जाएंगी। सिद्धपुर एक धार्मिक नगरी है, जहां आपको धार्मिक पर्यटन के अनेक स्थान दिखाई देते हैं। आप यहाँ बिंदु सरोवर, बोहरा हवेलियां, रुद्र महालय, सिद्धेश्वर मंदिर, अर्देश्वर मंदिर, ब्रह्मंडेश्वर मंदिर, वटेश्वर मंदिर इत्यादि स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप सिद्धपुर स्थित वालकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो गुजरात स्थित सिद्धपुर पहुंचने के लिए आपके पास अनेक विकल्प हैं। हवाई मार्ग से सिद्धपुर पहुंचने के लिए आप अहमदाबाद तक आ सकते हैं। यहाँ से सिद्धपुर लगभग 150 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आप गुजरात की विश्व स्तरीय सड़कों के द्वारा भी बस अथवा निजी वाहन से सिद्धपुर पधार सकते हैं। महसाणा से शेयरिंग जीप भी सिद्धपुर के लिए चलती हैं, लेकिन ये विकल्प आरामदायक नहीं है। सिद्धपुर में रेलवे स्टेशन भी है, इसलिए आप देश के किसी भी हिस्से से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ट्रेन द्वारा भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, गुजरात के सिद्धपुर में स्थित वालकेश्वर महादेव मंदिर को समर्पित हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि भारत के विभिन्न मंदिरों को समर्पित हमारे कार्यक्रम दर्शन के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। भविष्य में आपका प्रेम इसी प्रकार बनाए रखिए। इसी निवेदन के साथ फिलहाल आपसे आज्ञा लेते हैं। शीघ्र ही आपसे एक अन्य पवित्र धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। हर हर महादेव।